आज पॉलिटिक में मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, तो फंडामेंटल राइट्स जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इसको आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछेगा कि किस देश ने संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया था। तो पूर्व सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर के, यानी अभी वर्तमान में क्या नाम है, रूस है। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जोड़ा गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरू में कितना जोड़ा गया था, तो शुरू में जो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया, उसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन पूछेगा स्वर्ण सिंह समिति ने कितने के सुझाव दिए थे, तो वह 8 के दिए थे। अगला कि पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित होता है, तो वह भाग 4 के क में, 4 के क में है। 4 में क्या है, तो 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है। डीपीएसपी 4 में है, जबकि 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। आगे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया था, यानी शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 11वां मूल कर्तव्य जो टोटल अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, तो 11 है। तो 11वां पूछ रहा है, 11वां किस में जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़ा गया था। आगे की मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है, तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य को रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है, तो वह माना जाता है नैतिक कर्तव्य। अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से एक है। कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये किस में है, तो ये 49 में है। चलिए आगे है कि महिलाओं के समान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है, तो 51 के क 5 में है। किसमें, 51 के क के 5 में है। आगे है कि मूल कर्तव्य 51 के क किस में, अनुच्छेद, ये मूल कर्तव्य का बात कर रहा है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, तो केवल नागरिकों पर होता है। जो भारत के नागरिक रहेंगे उन्हीं पर मूल कर्तव्य लागू होगा। फिर इसी में देखिए कि एक ऐसा नहीं है कि मूल कर्तव्य ना मानने पर कोई दंड का प्रावधान इसमें दिया है, नहीं, इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं दिया है। और इसको बताएं भाग 4 में है, 4 के क में है। अनुच्छेद 51 के क में है। किसमें है, 51 के क में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है, इसको देखते हैं। पहला में क्या कहता है, संविधान का पालन करें। क्या करा है, पहला में करा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये सभी को आदर करना होगा, पहला में है। ये पूछता है कि 51 के क के पहला में क्या कहता है। दूसरा में है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संयोजक रखें कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा, चौथा है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर यानी जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, यानी कि तुरंत तैयार रहें। ये 4 में कहता है। 5 में कहता है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भावुकता की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। यह किस में कहता है, 5 में कहता है। छठा में क्या कहता है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे परीक्षण करें, यानी उसे अपनाएं। 7वां में कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव सम्मिलित है की रक्षा करें। ये सभी को रक्षा करना होगा, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। ऐसा नहीं कि कोई जीव जंतु इसे मारे, नहीं, उसके प्रति भी दया भाव दिखाएं। किसमें कहता है, तो 7 में। 8 में कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। जो वैज्ञानिक है उनके प्रति भी आदर करना होगा और कुछ हम सबको भी जिसको जो आता है वो तरीका से अपने आप को आगे बढ़ाएं।
अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। नौमा में क्या कहता है, 9 में कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सरकारी संपत्ति है उसे सुरक्षित रखें और हिंसा नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है। 10वां में कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे और पर्यंत उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करे। ये 11 है। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो वह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि धारा 4 के में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं कि धारा पूछेगा कि धारा किस धारा में जोड़ा गया था, तो वह धारा 4 में। तो 11 में क्या है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता संरक्षण जो भी है, यानी उनका जो भी पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, जो धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। आगे है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, यानी उसे जोड़ भी नहीं दे सकते हैं, उसे प्रेरित भी नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था, तो वह विजय एमुअल बनाम केरल राज्य, जो 1986 में बोला था। कौन 1986 में बोला था। आगे देखिए, इसी में पूछेगा कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से आया था और 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध रहता है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PM भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा था। तो किसे कहा था, जनहित याचिका का जनक कहा था। किसको, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने PM भागवती ने यानी 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा था। 85 से 86 जो दौड़ था उसी को कहा था। तो ये आज रहा मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, जो संविधान के 51 यानी अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, 51 के क में वर्णित है और जो भाग 4 में वर्णित है। तो हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।